श्री राम जय राम जय जय राम ओ। श्री राम जय राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भक्ति, सत्संग, ज्ञान और कर्म की इस मंदाकिनी में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को प्रसन्न किया। गंगा जी की 7 धाराएं निकली। गंगा जी की एक धारा जो राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली, उसी को साथ लेकर राजा भागीरथ पाताल लोक तक गए और वहां अपने पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया। इस प्रकार की उपकथा विश्वामित्र जी ने श्री राम को सुनाई। जब वे जनकपुर जाते समय गंगा जी के तट पर पहुँचे। पिछले एपिसोड में हमने ये सारी चीज़ें जानी। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, समुद्र मंथन से कितनी अप्सराएं निकली, समुद्र मंथन से और क्या क्या निकला, और एक नई अंतरकथा भी हम जानेंगे कि कश्यप मुनि की पत्नी दिति के गर्भ के इंद्र ने 60 टुकड़े आखिर क्यों किए। इतना ही नहीं, दिति ने फिर अपने पुत्रों के लिए इंद्र से क्या प्रार्थना की, ये सभी हम जानेंगे इस 23वें एपिसोड में। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का संक्षिप्त रूप जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो लीजिए, इस प्रकार गंगा जी की पृथ्वी पर उतरने का अद्भुत वृतांत सुनकर श्री राम और लक्ष्मण की रात्रि बिना सोए आनंद के साथ व्यतीत हो गई। जब सुबह प्रभात हुआ तो संध्या वंदन के उपरांत श्री राम ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को अपने वश में किया हुआ है। आपकी जय हो। आज की रात्रि हमारे लिए अत्यंत ही पूजनीय रही, क्योंकि हमने हमारे कुल के श्रेष्ठ पूर्वजों के उत्तम चरित्र सुने, गंगा अवतरण सुना, पुण्य नदी गंगा के श्रेष्ठ कार्यों को सुना। अब हमें इस किनारे से उस पार जाना है। सामने ऋषियों के द्वारा भेजी हुई सुंदर सजी धजी नौका उपस्थित है। आप इस पर विराजे और हम सब उस पार उतरे। तब विश्वामित्र जी ने पहले समस्त ऋषियों को राम लक्ष्मण की उस पार पहुंचाया, उसके बाद स्वयं उस पार उतरे। फिर सभी उस सुंदर विशाला नगरी जो गंगा के दूसरे तट पर स्थित थी वहां उतरे और उसकी शोभा देखने लगे। उस विशाला नगरी की रमणीयता को देखने के बाद श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, कतमो राजवंशो अयम विशालायां महामुने, कतमो राजवंशो अयम विशालायां महामुने, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे, कतमो राजवंशो अयम, कतमो राजवंशो अयम विशालायां महामुने। कि कौन सा राजवंश है ये, विशाला नगरी में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। क्या कहा उन्होंने कि मैं ये सुनना चाहता हूँ महामुनि, विशाला नगरी में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है, इसके लिए मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है। विश्वामित्र बोले, श्री राम, इस देश में जो घटना पूर्व में घटित हुई उसका वृतांत मैं कहता हूँ। पूर्व काल में जब सतयुग था तो दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता सभी बलिष्ठ थे। दिति और अदिति मुनि कश्यप की पत्नियां थीं। इन दोनों पत्नियों से देवता और राक्षसों का, असुरों का जन्म हुआ, परंतु दिति के पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति के पुत्र देवता कहलाए। दैत्यों और देवताओं के मन में एक बार विचार उत्पन्न हुआ कि यदि हम अजर अमर होना चाहते हैं तो हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करके हमें अमृत मिल जाएगा और हम उसको पीकर अमर हो जाएंगे। इस प्रकार का विचार करने पर देवताओं और
दैत्यों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। मित्रों, अब आगे की रोमांचक कथा सुनिए। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन शुरू किया, तब रस्सी वासुकी नाग को, जो कि सहस्त्र मुखों वाला नाग था, बनाया, तो ऐसा तो कुछ होना ही था कि जो कि बहुत भयंकर था। अथ वर्ष सहस्त्रेण यह वक्त्र सर्प शिरांसि चै वमन्तो अति विषम तत्र दंदशुर्दशनैः शिला। अथ वर्ष सहस्त्रेण यह वक्त्र सर्प शिरांसि चै वमन्तो अति विषम तत्र ददंशु दशनैः शिलाः। अथ वर्ष सहस्त्रेण 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए उस सर्प के, वासुकी के सभी मुखों से बहुत सारा विष निकलने लगा। सर्प उन अपने मुखों से विष उगलते हुए मंद्राचल पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगा। अतः उस समय अग्नि के समान जलने वाला भयंकर विष ऊपर को उठा और उसने देवता, असुर, मनुष्यों, समस्त जीव जंतुओं को, लोगों को जलाना शुरू किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हुए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। यह देखकर सभी देवता भयभीत हुए भगवान शिव के पास गए और इस प्रकार कहने लगे, हमें इस भयंकर विष से बचाइए, हे महादेव, हमें इस भयंकर विष से बचाइए। और हाथ जोड़ करके उनसे स्तुति करने लगे। तब वहाँ शंख चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु भी आ गए और शंकर भगवान से मुस्कुराकर बोले, तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणाम् अग्रतो हि यत् अग्रपूजाम् इहि स्थित्वा ग्रहणेदं विषम प्रभु। शंकर भगवान से मुस्कुराकर इस प्रकार बोले विष्णु भगवान। जब जब उन्हें शंकर भगवान से कुछ कराना होता है तो एक विशेष व्यंग के साथ बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या व्यंग किया? अथ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणाम् अग्रतो हि यत् अग्रपूजाम् इहि स्थित्वा ग्रहणेदं विषम प्रभु। कि हे महादेव, आप सभी देवताओं में सबसे पहले गिने जाते हैं, सबसे पहले पूजा लेते हैं, सबसे पहले आपकी पूजा होती है और आप भोग ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले प्राप्त हुई यानी इस हलाल को आप अपनी पहली पूजा के रूप में भोग के समान ग्रहण करें। तब शंकर भगवान ने उस हलाहल को अमृत के समान मान करके पी लिया और उसे कंठ में ही धारण कर लिया, क्योंकि वह विष था। उनका कंठ उस विष से नीला हो गया और महादेव जी को तब से नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ महादेव कहलाने के पीछे यही मित्रों एक विशेष कारण है। परंतु देवता और दैत्यों को तो अमृत चाहिए था, इसलिए वो रुके नहीं। उन्होंने फिर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। मित्रों, आगे की घटना क्रम को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब देखते हैं कि समुद्र मंथन से क्या क्या निकलता है। तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया कि इस बार मंदराचल पर्वत क्षीर सागर के अंदर पाताल में धंस गया। तब देवता दोबारा शंकर जी से प्रार्थना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक बार उन्हें विष पिला चुके थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सभी प्राणियों की गति हैं और हम देवताओं का तो आप ही सहारा है। इस मंदराचल पर्वत को अब आप ही निकालिए।
ऐसा सुनकर के इति श्रुत्वा ऋषिकेशे कामठं रूपम आस्थित पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्य तत्र ददौ हरि। मित्रों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मंदराचल पर्वत के नीचे कछुआ बना हुआ है और वहीं पर भगवान विष्णु का चित्र है। तो समझिए कि कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को पीठ पर रख करके समुद्र में भगवान विष्णु सो गए, निद्रा में लीन हो गए। फिर इसके उपरांत विश्वात्मा पुरुषोत्तम उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर स्वयं भी देवताओं के साथ मंथन करने लगे। पुनः 1000 वर्ष बीतने पर जिसके हाथ में कमंडल और एक हाथ में दंड था, ऐसे पुरुष उत्पन्न हुए। उनका नाम धन्वंतरी था। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्राप्त हुए, जिनके हाथ में कमंडल और एक हाथ में दंड था। फिर उसके बाद सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। 60 करोड़ अप्सराएं थी और उनकी परिचारिकाएं भी उत्पन्न हुई, परंतु किसी को भी देवताओं ने या दानवों ने ग्रहण नहीं किया। पत्नी रूप में किसी ने नहीं अपनाया। फिर वरुण की कन्या वारुणी प्रकट हुई और जो सुरा यानी शराब की देवी थी, वह अपने वर का खोज करने लगी। तो अदिति के पुत्र देवताओं ने उसे ग्रहण कर लिया। चूंकि दैत्यों ने सुरा को ग्रहण नहीं किया था, तो वे असुर कहलाए, और देवताओं ने सुरा को ग्रहण कर लिया था, इसलिए वे सुर कहलाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं चित्र में कि कौन कौन सी चीज़ें निकली हैं। सब ऊपर अवस्थित हैं, जैसे ऐरावत है, लक्ष्मी जी हैं, कामधेनु है, उच्च श्रवा है, अमृत का कलश लिए हुए मोहिनी है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसका हम वर्णन इस प्रकार देखते हैं। उच्च ही श्रवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदतिन नरश्रेष्ठ तथैवामृत उत्तमम। उच्च ही श्रवा है श्रेष्ठो मणि रत्नम च कौस्तुभम उदतिन नरश्रेष्ठ तथैवामृतम उत्तमम। इसके बाद घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा निकला, कौस्तुभ मणि, अंत में उत्तम अमृत निकला, जिसके लिए क्षीर सागर का मंथन किया गया, जिसके लिए शंकर भगवान जी को विष प्राप्त करना पड़ा। इस अमृत के लिए मित्रों फिर अदिति के पुत्र और देवताओं में और दिति के पुत्र दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही कुल के लोगों का संहार हुआ। इस अमृत के लिए मित्रों फिर अदिति के पुत्र देवताओं में और दिति के पुत्र दैत्यों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही कुल के लोगों का संहार हुआ। वास्तव में दोनों देवता और दैत्य उस अमृत को लेकर मोहित अर्थात मूढ़ भाव को प्राप्त हो गए और परस्पर युद्ध में लगे रहे। जब देवताओं का और असुरों का समूह क्षीण होने लगा, तो महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का रूप लेकर के अमृत का अपहरण कर लिया। भगवान विष्णु ने अमृत का अपहरण कर लिया मोहिनी रूप लेकर के। तब दैत्य पुनः उस अमृत के कलश को छीनने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पास गए। प्रभावशाली विष्णु ने तब युद्ध करके उन सभी दैत्यों को पीस डाला। देवता और दैत्यों के इस महासंग्राम में दैत्यों का संहार अधिक हुआ। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पुनः इंद्र को मिल गया। इस प्रकार से इंद्र मुनियों, ऋषियों, चारणों सहित तीनों लोकों पर शासन करने लगे। 46वां सर्ग इस प्रारंभ होता है। अब हम ये जानेंगे कि दैत्यों की माता दिति से इंद्र ने क्या छल किया।
जब सारे दैत्य मारे गए तो उनकी माता दिति को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति कश्यप ऋषि से जाकर बोली, हमें यह जानना चाहिए मित्रों यहाँ पर कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां दिति और अदिति थी। तो उसने किस प्रकार कहा, हतपुत्रास्मि भगवस्तव पुत्रैर्महाबलैः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। हतपुत्रास्मि भगवस्तव पुत्रैर्महाबलैः। कि हे मुने, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला है, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। इसके लिए मैं तपस्या करूँगी। आप मुझे अपने तप से ऐसा पुत्र प्रदान करें। इस पर कश्यप मुनि अपनी दुखी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोले, ऐसा ही करो, तुम पवित्र होकर के तप करो और ऐसे पुत्र को जन्म दो जो इंद्र को मार सके, परंतु तुम्हें इसके लिए 1000 वर्ष तक पवित्र रहकर तप करना होगा। इसके बाद दिति और दैत्यों की माता कुशप्लव नामक वन में आकर कठोर तपस्या करने लगी। और जब वह तपस्या करने लगी तो इंद्र, जो कि उनका भांजा लगता था, तो फिर इंद्र ने एक नया नाट्य शुरू किया। जब वह तपस्या में लग गई तो इंद्र जिसके 1000 नेत्र थे, इस तरह जब 1 वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष रह गए तो प्रसन्न होकर दिति ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूँ। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैर भाव नहीं है। यम अहम त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम त्रैलोक्य विजयम पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः। कि हे इंद्र, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत नफरत, तुम्हारे प्रति बहुत घृणा थी, परंतु अब मेरे मन में कोई भाव नहीं है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस पुत्र को जन्म देने जा रही हूँ वह तुम्हें जीतना चाहेगा, परंतु मैं उसके मन में तुम्हारे प्रति पूरी तरह प्रेम भाव भर दूंगी। फिर उसके साथ रहकर तुम सुखपूर्वक तीनों लोकों पर राज्य करना, तीनों लोकों का भोग करना। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ कि दिति को नींद आ गई। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो दिति थी उसको नींद आ गई, और नींद की अवस्था में जब सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, अर्थात दोपहर का समय हो गया, तब झपकी लगने के बाद दिति के पैर अचानक से उसके पैरों को छूने लगे और वह इस प्रकार अपवित्र हो गई। यह सब देख करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा अब दिति अपवित्र हो गई है। इसी बीच इंद्र ने अदिति के पेट में घुसकर उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार इंद्र ने यहाँ पर भी सेवा के बहाने छल का कार्य किया। अब दिति की नींद टूट गई। वह इंद्र से रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि इंद्र, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। तब इंद्र दिति के पेट से बाहर निकल आए और उसने अपने उस कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तब इंद्र ने कहा, प्राञ्जलिर्वर्ज सहितोषिति शक्रो अभ्यभाषत अशचिर्देवी सुप्तानि पादयो कृतमूर्धजा तदंतरं लब्ध्वा शक्रहंतारम आवे
अबिंदम सप्तधा देवी तन में त्वं शन्तुम अर्हसि। कि हे देवी, तुम्हारे केश उस समय पैरों तक लगे हुए थे, तुम अपवित्र हो गई थी, इस अवस्था में सो रही थी। तुम्हें इस दोष को पाते ही, तुम्हारे इस दोष को पाते ही मैंने इस तुम्हारे गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, क्योंकि यह मुझे मारने ही वाला था। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार वह दिति से कहने लगा कि मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर 47वां सर्ग प्रारंभ होता है। इंद्र के द्वारा जब दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए गए तो वह बहुत दुखी हुई और बोली, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है इंद्र, इसमें मेरे ही कर्मों का दोष है। अब मैं ये चाहती हूँ कि प्रियम त्वत्कृतम इच्छामि मम गर्भ विपर्यये मरुताम सप्त सप्तानाम स्थान पाला भवन्तु ते। प्रियम त्वत्कृतम इच्छामि, कि मैं तुम्हारा अब कुछ प्रिय करना चाहती हूँ। तुमने जो कुछ क्रूरता पूर्वक मेरे गर्भ के 7 टुकड़े किए हैं, वह कर्म अब तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला हो जाए, सुखद हो जाए। मैं एक ऐसा उपाय चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 टुकड़े 7 मरुदगण बनकर के, व्यक्ति बनकर के 7 मरुदगणों के रूप में इन स्थानों का पालन करें। तो इसके बाद दिति के इस प्रकार वर मांगने पर प्रथम गण ब्रह्मलोक में विचरण करने लगा, दूसरा इंद्रलोक में और तीसरा दिव्य वायु के नाम से अंतरिक्ष में विचरण करने लगा। और इसके बाद अदिति ने आगे कहा, दैत्यों की माता जो कि जिसके सारे पुत्र समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के लिए मारे गए थे, इस प्रकार इंद्र से बोली कि इंद्र, मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से संपूर्ण दिशाओं में विचरण करेंगे। तुमने जो मारुद इस प्रकार से कहा है कि रो मत, इसलिए इन सभी का नाम मरुद होगा, ये मरुदगण कहलाएंगे। अंत में विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि पूर्व काल में इक्ष्वाकु के धर्मात्मा पुत्र विशाला हुए और उन्होंने, हे राम, तुमने जो पूछा कि ये नगरी किसने बसाई है और ये कौन सा राजवंश यहाँ पर राज्य कर रहा है, मैं सुनना चाहता हूँ, तो सुनिए। पूर्व काल में इक्ष्वाकु के राजा के धर्मात्मा पुत्र विशाल हुए, उन्होंने इस नगरी को बसाया, इसीलिए इस नगरी का नाम विशाला है। और विशाल के पुत्र हेमचंद्र हुए, हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र हुए, सुचंद्र के पुत्र धूमाक्ष हुए और धूम्राक्ष के पुत्र अश्व हुए, धूम्राक्ष के पुत्र संजय हुए, संजय के पुत्र कुशाश्व हुए, कुशाश्व के पुत्र सोमदत्त और फिर सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ हुए। इक्ष्वाकु के आशीर्वाद से सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा और पराक्रमी होते आए हैं आपके कुल में। हे राम, आपका कुल बहुत विशाल, महान और उदात्त है। इस प्रकार विश्वामित्र जी श्री राम को यह सुंदर कथा सुनाने के बाद निद्रा में लीन हो गए। अगले प्रातःकाल विशाला नगरी के राजा सुमति को विश्वामित्र जी के आने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वे अपने बंधु बांधवों सहित उनकी अगवानी के लिए आ गई। तो मित्रों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला। क्या अहिल्या को श्राप मिलना चाहिए था या उसका कोई अपराध था, इसकी कथा को हम वास्तविक रूप में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंदाकिनी में। आनंद लेते रहिए, सरोबार रहिए। मित्रों, मैं इसमें पूरी तरह डूब चुकी हूँ और 24 आवर्स में यही कार्य करती हूँ आपके लिए, इस कथा को सुंदर से सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकूँ। तो आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम,
जय हिंद।